एक और खबर आपको बता दें कि महायुति की फिर सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी का जल्द ऐलान हो सकता है। इस पर और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी अनुराग शाह से। अनुराग, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? महाराष्ट्र के अंदर चुनावी नतीजों के बाद तय हो गया है कि जो पुरानी सरकार थी, बीजेपी लेड एनडीए सरकार थी, वही अगला कार्यकाल भी जो है सरकार में रहेगी। तो इससे हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस आने वाले दिनों में दिखेगा और उसको बूस्ट मिलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने के अंदर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नई हाउसिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया गया था और 17 साल के इंतजार के बाद ये नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही थी। जो इससे पहले जो हाउसिंग पॉलिसी आई थी वो सन 2007 में आई थी और उसके बाद से ही पिछले कुछ वक्त से जो स्टेक होल्डर्स है, डेवलपर्स है, उनकी मांग थी कि हाउसिंग पॉलिसी के अंदर बदलाव किया जाए और नई हाउसिंग पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि परिस्थितियां काफी बदल गई है, ट्रेंड काफी बदले हैं। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा ड्राफ्ट जारी किया गया था। उस ड्राफ्ट के अंदर सजेशन और ऑब्जेक्शन की जो तारीख थी उसे आगे बढ़ाया गया और उसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। तो जो फाइनल पॉलिसी है वो जारी नहीं हो सकी और अब जो है उस सरकार के अंदर कंटिन्यूशन है। तो जानकारों का और हमारे सूत्रों का मानना है कि नई सरकार की प्राथमिकता होगी हाउसिंग पॉलिसी को लागू करना, जिसमें कई सारे बदलाव जो है सरकार करने वाली है, जिसमें प्रीमियम को रेशनलाइज किया जाएगा। डेवलपर की जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो प्रीमियम की होती है और उससे घर खरीदार की भी लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस है नई हाउसिंग पॉलिसी में। इसके अलावा रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट डेवलपर्स के साथ मिलकर किए जाएंगे। ये तमाम चीजें नई हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में बताई गई है और अब नई सरकार के बनने के बाद जो हाउसिंग पॉलिसी है वो नियमों में बदलती हुई दिखेगी, फाइनल पॉलिसी जो है लागू होते हुए दिखेगी। शुक्रिया अनुराग पूरी डिटेल्स बताने के लिए। और वही वजह भी है कि एक बार देखिए रियल्टी सेक्टर को, जहां पर ज़बरदस्त तेज़ी का रुख है, तमाम शेयर्स और ख़ास करके महाराष्ट्र बेस्ड जो रियल एस्टेट कंपनियां उसमें तेज़ी तो और भी ज़्यादा यहां पर दिख रही। तो 17 साल बाद महाराष्ट्र में हाउसिंग पॉलिसी में ये बदलाव होने जा रहा है और क्या कुछ होंगे ये अनुराग ने पूरी डिटेल्स दी है। उसका फ़ायदा डेफिनेटली यहाँ की रियल एस्टेट कंपनियों को होगा और रियल एस्टेट के मामले में महाराष्ट्र और ख़ास करके मुंबई और उसके आसपास के इलाके तो एक देश का एक बड़ा मार्केट है ही। चलिए आगे